हालेलुया। आइए हम लोग जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। आइए इस छोटे सी वचन के पढ़े जाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार आपके धन्य चरणों के सम्मुख में आते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा होने दे खुदा, आज की सुबह पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें, हम सब की सहायता करें पिता परमेश्वर। ओ पिता तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। छोटी सी वचन के सेवकाई में पिता हमारे को क्या अगुवाई करना पिता, अपने दास भक्तों के द्वारा खुदावंत यीशु मसीह हमारी समझ को देना खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, आज की छोटी सी वचन के भाग के लिए सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे कुछ समय के लिए, और खुदा के नाम की मुबारक हो जो सुंदर समय हमें मिल पाया है कि एक बार फिर से हम खुदा की हजूरी में आने पाए हैं, खुदा की भवन में आने पाए हैं, और ये उन्हीं की अनुग्रह है। और हमें उसने सुकुशल रखा, जीवित रखा, ताकि हम एक बार फिर से मिल करके हम उस खुदा की आराधना कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, हमारी सारी भाई बहनों को, और जो आपने बहुमूल्य समय निकाल करके और अपने यीशु मसीह के सेवकाई में अपने समय को दिए हैं। हालेलुया। हमारे डीकन सासस और जितने भी सेवा करने वाले भाई बहन हैं सबको खुदा बड़ी बरकत दे, और आप सबको भी। हमारे बीच में कुछ नए बहन लोग भी आए हुए हैं। हालेलुया। तो सबको खुदा बरकत दे। हालेलुया। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन के ओर हम लोग जाएंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। तो जिस प्रकार हमने आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने पढ़ा है, और यह व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 2 पद को हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर लिखा है कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस सुबह की वचन के लिए, और खुदा आज की सुबह में जो हमें वचन हम सब के लिए दिया है। हालेलुया। और इसमें हम थोड़ी समय मंथन करेंगे और विचार करेंगे, और थोड़ी समय इसमें हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। ताकि आने वाले जीवन के अंदर में हमारे साथ कभी ऐसा अन्याय ना होने पाए कि हमारे आने वाले लोग खुदा की भवन में 10 पीढ़ी तक, हालेलुया, वो रुक जाएं और वो नहीं आ पाए। हालेलुया। तो हम इसे आज बारीकी से कुछ बातों को सीखने की प्रयास करेंगे। हालेलुया। एक संदेश था जो हमारे परमेश्वर के महान दास ने एक संदेश प्रचार किया था, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया था प्रतिनिधित्व के द्वारा दोषी ठहराया जाना। हालेलुया। प्रतिनिधित्व के द्वारा दोषी ठहराया जाना। हालेलुया। बस मैं उसी संदेश की कोडों से हम लोग कुछ कोड को हम लोग आज की सुबह में देख पाएंगे। हालेलुया। तब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, कुकर्म से जन्मा हुआ बच्चा 10 पीढ़ी तक यहोवा की सभा में नहीं आने पाएगा। हालेलुया, हमें इसलिए हमको क्या करना है, बाइबल क्या जगह कहता है हमें कुकर्म से क्या करना है, सावधान रहना है, बचना है। हालेलुया। हमें ये कुकर्म क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहन, एक गलत संबंध एक कुकर्म है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने कहा है कि अगर कोई कुकर्म से जन्मा हुआ बच्चा के लिए 10 पीढ़ी तक उसका
कोई अलाउ नहीं है खुदा के भवन में। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर के दास कहता है, हालांकि वे क्या करते हैं, वे खुदा के भवन में आने के प्रयास करते हैं, गिड़गिड़ाने की भी प्रयास करते हैं, रोते भी हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसके लिए कोई चांस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रभु का धन्यवाद हो, आज के सुबह के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हम प्रत्येकों को बड़ी आशीष दे। हम कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया। खुदा की परमेश्वर के दास कहता है कि जैसा कि एक दोगली दाख लाता होती है, यीशु ने कहा था अरम में ऐसा नहीं था, और अरम में ऐसा था ही नहीं। परमेश्वर तो यही चाहता था कि हर एक बीज अपनी अपनी जाति के अनुसार फल उत्पन्न करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था हर एक जाति अपने अपने जाति के अनुसार, हर एक बीज अपने अपने जाति के अनुसार क्या करे, फल उत्पन्न करे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, अब जो है ये आधुनिक मॉडल दुनिया जब आया तो मिक्सिंग हो गई। हालेलुया। बीजों का मिक्सिंग हो गया। अभी हमने पिछले समय में देखा टमाटर के पौधा को बैगन के पौधा में उसको क्या कर दिया, मिक्स करा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह जो है मिक्सिंग होती चली गई। और इससे पहले कि ये सब मिक्सिंग होता, हम लोग अगर जाएं, उत्पत्ति के अंदर में ही मिक्सिंग हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर में जो घटना घटी, हालेलुया, और खुदा नहीं चाहता था कि वो हो ना हो, वो चीज हो। हालेलुया। खुदा उन चीजों से क्या किया था, मना किया था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हवा ने जो चीज किया बहुत ही गलत की, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन इस तरह की हमारे जीवन में दुख और मुसीबत और परेशानी और दिक्कत की सामना करना पड़ता है। हालेलुया। अन्यथा अगर हवा के द्वारा ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरे प्रिय भाई बहन हम सब के अंदर में आज हम ऐसी दुखों में, ऐसी मुसीबतों में नहीं, ऐसी कठोर परिश्रम में नहीं होते। हालेलुया। और हम सब मेरे प्रिय भाई बहन एक स्वतंत्रता होते और आजादी होता, ना दुख होती, ना मुसीबत होता, ना परिश्रम होती, ना सोचना होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन ये जब से ये चीज हुआ और उसी समय से मेरे प्रिय भाई बहन खुदा ने कहा, और उस दिन जब मिक्सिंग हुई, हालेलुया, और हम लोग वहां पर उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि जैसा कि हवा ने उस फल को खाई। हालेलुया। किसके द्वारा बताया गया फल को? शैतान ने उस फल के विषय में, खुदा ने उस फल के विषय में मना किया था। हालेलुया। कि ना तुम इस फल को छूना, ना खाना, और जिस दिन तुम लोग छूओगे, खाओगे, उस दिन क्या हो जाएगा, मौत को तुम लोग दावत दोगे, मौत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब देखते हैं कि जिस दिन हवा ने उस फल खाई और आदम को भी उसने खिलाई। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने कहा था कि जिस दिन तुम लोग खाओगे उस दिन क्या हो जाएगा, मौत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते हैं आखिर भी उस फल को खाने के बाद आदम हवा का शारीरिक मौत नहीं होती है, पर आत्मिक मौत हो जाता है। हालेलुया। यानी आदम की बट्टिका से इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये लोग आदम की बट्टिका में नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बार हम क्या करते हैं, उस बात को देखते हैं क्या, क्योंकि परमेश्वर के वचन एक जगह से समझने के प्रयास करेंगे तो कैसा हम नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर लिखा है एक फल के विषय में। हालेलुया। और आप पता नहीं कि हवा ने कौन सा फल खाया। आप सोचते होंगे हो सकता है सेव होगा। हालेलुया। हो सकता है अमरूद होगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या समय लोग क्या करते हैं, ऐसा विचार बनाते हैं। क्या समय हम देखते हैं पास्टर अलग अलग इसकी क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि कई दफा में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हो सके कि उसने वो फल रहा होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा था बट्टिका की सारी फल तुम खा सकते हो, लेकिन बट्टिका की जो बीच में जो फल है उसे तुमको ना तो छूना है ना तो खाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर जा करके देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को हम लोग सीखने की प्रयास करेंगे। हालेलुया।
अच्छा, मेरे साथ उत्पत्ति की किताब में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब निकालिएगा और उसका 3रा अध्याय, और आप एक से ही हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातों को पढ़ेंगे। कोई भी आप में से कोई भी पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ उन सब में सब झूठ था। हाँ, लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितना बनेलू पशु बनाया था, हालेलुया, क्या बनाया था? बनेलू पशु बनाया था। उन पशु में से एक पशु था जिसका नाम क्या था? सर्प था, हालेलुया। ये सर्प पहले सांप नहीं था, पहले क्या था? पशु था, बनेली पशु, हालेलुया। यानी ये हाथ और पैर में चलने वाला जीव था, हालेलुया। लेकिन ये हाथ पैर में कब से चलने के लिए इसको मना कर दिया परमेश्वर? जब से इन्होंने हवा को वो फल खिला दिया, हालेलुया। तब खुदा ने क्या करता है? उन्हें शराप देता है कि आज के बाद तू क्या करेगा? लिखा है ना, आज के बाद तू कैसे चलेगा? इससे पहले सर्प पशु कैसे चलता था? हाथ और पैर से चलता था, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन साइंस बताता है, वैज्ञानिक बताते हैं, वो पशु इतना सेम इंसान से मिलता जुलता था, हालेलुया, हालेलुया। आज भी साइंस उस पशु की तलाश खोज में है। उस पशु का कड़ी ऐसे बताता है कि वो पशु आज भी वैज्ञानिक खोज में है। उस पशु को अचानक वो पशु गायब हुआ है, हालेलुया। सर्प पशु जो था अचानक लापता हो गया, जिसको कि वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए, हालेलुया। क्योंकि वो पशु जानवर क्या होता था? दिखाई देता था उन दिनों के अंदर में, आज से बहुत साल पहले की बात है, हालेलुया। हवा की समय की, आदम हवा की समय की मैं बात कर रहा हूं, हालेलुया। लेकिन आज भी साइंस, आज भी वैज्ञानिक उस पशु की तलाश खोज में है कि अचानक वो कड़ी कि लापता कहाँ हो गया, वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी उसे ढूंढने की प्रयास में वैज्ञानिक साइंस कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा ने जब उसे सरापा, अचानक उसकी सब कुछ क्या हो गया? चेंजिंग हो गया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो वो परमेश्वर महान दास कहता है कि वो आदमी से सेम मिलता जुलता था, हालेलुया। आदमी से बोल सकता था, आदमी से बात कर सकता था, और उसकी जो जीवाणु होता है वो जीवाणु इंसान से मिक्सिंग हो सकता था, हालेलुया। इतना मिलता जुलता वो पशु था, हालेलुया, इतना मिलता जुलता वो पशु था। और हम भी क्या है? मनुष्य भी तो पशु सरीखा है, हालेलुया, हालेलुया। हम भी क्या है? पशु सरीखा है, हालेलुया। ये हम सब पोशाक पहने हैं इसलिए इंसान की तरह दिख रहे हैं, हालेलुया। अगर ये सारी पोशाकें उतर जाए तो फिर हम क्या है? एक पशु समान है, हालेलुया, हालेलुया। तो उन दिनों के अंदर में जितने भी खुदा ने पशु बनाया था, उस पशु में से एक पशु था जिसका नाम सर्प था। वो सबसे क्या था? धूर्त था। धूर्त के मतलब क्या होता है? एक जन कह रहा है बदमाश। धूर्त के मतलब क्या होता है? अपना अपना राय बताइए। धूर्त, धूर्त मतलब बदमाश, और भी कुछ कह सकते हैं। बदमाश भी था, हाँ, एक्चुअली बदमाश भी था, हालेलुया। लेकिन बहुत होशियार भी था, हालेलुया। बहुत ही होशियार था, इसलिए उसने अपनी होशियारीपन दिखाते हुए, हालेलुया, हालेलुया, उसने हवा को अपने कब्जा में क्या करता है? ले लेता है, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप देखिए सर्प पशु बहुत धूर्त था, हालेलुया। ये पशु था, पैर से चलता फिरता पशु था। लेकिन जिस दिन खुदा ने उसे सरापा, उस दिन से वो पेट के बल चलने लगा, हालेलुया। उस दिन से वो कैसे चलने लगा? पेट के बल चलने लगा। और वो कड़ी अचानक लापता हो गया जो पैरों से चलता था, हालेलुया। जिसके पास हाथ थी, जिसके पास पैर था, वो अचानक गायब हो गया। और जिसको आज भी साइंस ढूंढ रहा है, लेकिन उस कड़ी को नहीं पाया, हालेलुया। अब कैसे पाएगा? खुदा ने उसे क्या कर दिया? शराप दिया कि आज के बाद तू क्या करेगा? पेट के बल चलेगा, हालेलुया। और वो उसी दिन से पेट के बल चलने लगा। तो साइंस ऐसा कहता है कि वो कड़ी कहाँ
लापता हो गया, जो आज तक वो कड़ी नहीं मिल पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो सबसे धूर्त था। और आगे क्या हुआ? और उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इसे बैठा है किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, वो क्या कह रहा है बड़ी हंसिया से? इसके मतलब कि वो पशु हवा से बात कर सकता था, यानी इनकी भाषा, आदम हवा को भी इनकी भाषा, हवा को भी इनकी भाषा का समझ होता था। हालेलुया। यानी ये बोलता पशु था और आदमी भी तो पशु ही था। हालेलुया, आमीन। तो ये सब क्या कर सकते थे? बात कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। हम लोग कभी कभी दया सागर में देखते हैं कि एक सांप आता है। हालेलुया। लेकिन ये कोई सांप नहीं था। सांप तब से बना जब से खुदा ने उसको क्या कर दिया? शराप दिया। नहीं तो उससे पहले वो क्या था? आठ पांव से चलने वाला, बात करने वाला पशु था। हालेलुया। वो हवा से क्या कर रहा है? आकर के बात कर रहा है, बड़ी चालाकी से बात कर रहा है। क्या सच है कि खुदा ने बट्टिका के किसी भी वृक्ष के फल नहीं खाना है, ऐसा बोला है क्या? हालेलुया। आगे स्त्री ने सर्प से कहा, इस बट्टिका के वृक्षों को फल हम खा सकते हैं। के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना तो उसको छूना नहीं, तुम मर जाओगे। हाँ, लेकिन बट्टिका के जो कहा है बीज का फल है, हालेलुया, उसको खाने के लिए परमेश्वर हम लोगों को क्या किया है? माना किया है। उसे हम लोग नहीं खा सकते हैं, बाकी तो हम लोग खा सकते हैं। हालेलुया। बाकी हमारे खाने पीने के लिए खुदा ने हम लोगों को दिया है। हम लोग यहाँ पर ऐश आराम के साथ रह रहे हैं और इसे खाने के लिए खुदा ने हम सब के लिए दिया है। हालेलुया। लेकिन बस एक वृक्ष को उसने खुदा ने हमें मना किया है, वो बट्टिका के बीज वाला फल को। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे नहीं खा सकते हैं। तब फिर उसने क्या घुमा रहा है? स्त्री से कहा, तब वो धुरुत यानी बदमाश पशु होशियार भी है। हालेलुया। तब उसने हवा से कह रहा है, निश्चय नहीं मरोगे। अरे बाप, तू निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर का मरने देगा तुम्हें? नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है, लेकिन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी। कौन सी आंखें? क्या वो लोग अंधरा थे क्या? हालेलुया। उनकी आंख तो खुला था वो, लेकिन कौन सी आंखें खोल रहा है? हालेलुया। ये कह रहा है कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारा आंखें खुल जाएगा। हालेलुया। हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, भला बुरा का आंखें खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भला बुरा का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के क्या हो जाओगे? तुल्य हो जाओगे। अब ऐसा नहीं लिखा था बाइबल में कि हालेलुया फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। हालेलुया। लेकिन इसलिए क्या कर रहा है? सर्प पशु ने कह रहा है खाओगे तो तुम भला बुरा का ज्ञान भी मिलेगा और परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। हालेलुया। तब हवा जो इस मोहित में क्या होती? फंस जाती है। हालेलुया। और तब कहने लगती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात आप बता रहे हैं हमको। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं बताते हैं। हालेलुया। तब फिर आगे क्या हुआ? तो जब स्त्री ने देखा कि, हाँ, तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, देखने में मन भाव, बुद्धि देने वाले के लिए, हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब उसने उसे तोड़कर खाया तब हवा ने क्या कर लिया? उसे तोड़ करके खाई और अपने पति को भी खिलाया। हाँ, और वो भी खाया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे दोनों खाए, इसके बाद मामला सब कुछ क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तोड़ करके उसने खाया। तो कई बार हम सुनते हैं, तब उसने क्या फल रहा होगा? क्या सेब, क्या संतरा, क्या आम, अमरूद? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो कोई फल नहीं था मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ चीज था जो हम दूसरे जगह पर हम उस चीजों को क्या करते हैं? देख पाते हैं। हालेलुया। अब मेरे साथ पहला यूहन्ना का किताब और उसका 5वां अध्याय निकालेंगे और हम वहां पर थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर हवा ने क्या फल खाई थी। हालेलुया।
हवा ने क्या फल खाई थी? क्या वो कई दफा हम सोचते हैं कि हो सके अनार खाई होगी, सेव खाई होगी, संतरा खाई होगी, लेकिन ये कोई ऐसा चीज नहीं था। उन्होंने, मेरे प्रिय भाई बहन, हवा को बिना बता, आदम को बिना बता, आदम से उसने छिप करके क्या की थी हवा ने, जिसकी वजह से मेरे प्रिय भाई बहन खुदा आज भी चाहता है कि वैसा ना हो, और जो वैसा हम करते हैं तो खुदा ने कहा है कि 10 पीढ़ी तक, हालेलुया, कि उसके बच्चे खुदा के भवन में नहीं आ पाएगा। हालेलुया। उसका 5 अध्याय का 5 पद को पढ़ेंगे। संसार पर 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा। अगर आपको मिल जाता है वो जगह यूहन्ना में ही है, मैं उसको कैन वो दुष्ट की ओर से था, इस कोट को निकालिएगा, पर अगर मिल जाता है तो प्रेस हालेलुया। नहीं मिला? पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 12 पद। और कैन के समान न बने। हाँ, और लिखा है और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को घात किया। हालेलुया। अब बात यहां पर आता है मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय में आते हैं तो हवा क्या कहती है। आइए हम लोग उत्पत्ति 4 अध्याय में आएंगे और वहां पर हम देखेंगे जहां से कैन की क्या होता है, पैदाइश होता है। हालेलुया। कैन और हाबिल के क्या होता है, पैदा होते हैं, कैन हाबिल। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है हम इस बात में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करते हैं, जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय 1 पद से। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब आदम लिखा है अपने पत्नी हवा के पास गया, उसने गर्भवती होकर, तब उसने गर्भवती होकर के कैन को जन्म दिया। हालेलुया। और कहा ये हवा कर रही है, मैं यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, इसके बाद हाबिल को भी उसने जन्म दी। और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। और हम सब जानते हैं कि हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया और कैन खेतीबाड़ी करने लगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय का 12 पद को देखते हैं तो लिखा है तुम उस कैन के समान ना बनो। कैन किसकी तरफ से था, दुष्ट की तरफ से था। हालेलुया। हालेलुया। कैन किसकी तरफ से था, दुष्ट की तरफ से था। हालेलुया। कैन के समान ना बनो। कैन किसके तरफ से था, दुष्ट की तरफ से था। हालेलुया। हालेलुया। यानी दुष्ट ने, यानी वो धूर्त पशु ने, हालेलुया, बड़ी दुष्टता के साथ हवा के साथ मेरे प्रिय भाई शारीरिक संबंध उसने बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन उससे पहले कि दोनों बच्चे को हवा जन्म दे, उसने जा करके उस कार्य कांड को उसने आदम से करवाया। हालेलुया। और आदम ने उस कार्य कांड को किया। तब मेरे प्रिय भाई बहन एक जो उसके गर्भों में
कैन जो था मेरे प्रिय दुष्ट की तरफ से था। हालेलुया। दुष्ट यानी उस पशु की तरफ से था जो धूर्त पशु था, सब पशुओं में धूर्त था। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी तरफ से कैन था। ये लोग दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। हालेलुया, जुड़वा पैदा हुए थे। पहले कैन का पैदाइशी हुआ, क्योंकि दुष्ट ने पहले मेरे प्रिय भाई बहन वो मामला उन्होंने किया था पहले। हालेलुया। और ये जब पैदा हुआ तब मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैन के वंशजों के लिए खुदा की भवनों में कोई इलाव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कैन के वंशों के लिए खुदा की भवनों में कोई इलाव नहीं है। खुदा के भवन में आखिर वो आने के भी प्रयास करता है, दान भी लेकर के आता है, भेंट भी लेकर के आता है, लेकिन खुदा उस भेंट को ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उस भेंट को ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं नया नियम के अंदर में यहाँ पर कह रहा है, पौलुस इस बात को लिख रहा है कि आप उस कैन के समान मत बनिए। कैन दुष्ट की संतान था। हालेलुया। और वो दुष्ट कौन था? जबकि आदम और हवा दोनों पति पत्नी थे। हालेलुया। और नजायज संतान इन लोगों को जन्म देने की जरूरत नहीं था, लेकिन इन्होंने, शैतान ने मेरे प्रिय भाई बहन, उसने क्या किया? पशु के ऊपर में अपनी, क्योंकि शैतान तो एक आत्मा होता है। हालेलुया। शैतान एक क्या होता है? आत्मा, देह की तलाश करता है। तब उसने तलाश करते करते एक देह को उसने पाया, और वो देह था, धूर्त पशु था जो सर्प था। हालेलुया। और उसके बाद उसी में जाकर के शैतान ने उसमें सवार होकर के उसने जाकर के हवा को, मेरे प्रिय भाई बहन, ये गलत चीजों को उसने करने की उकसाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और जब इन्होंने इस गलत बातों में, इस गलत भरम की बातों में आके, इस चपलोसी बातों में आकर के हवा ने अपने पति को छोड़ करके, मेरे प्रिय भाई बहन, इसने क्या किया? सर्प पशु के साथ में इन्होंने गलत कार्य किया है। हालेलुया। और उसकी तरफ से, जो दुष्ट की तरफ से जो मेरे प्रिय भाई बहन संतान हो रहा है, जिसका नाम कैन है। हालेलुया। इसलिए यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि तुम कैन के समान नहीं बनो। कैन तो उस दुष्ट की ओर से था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आदम गया और आदम की तरफ से एक बेटा उत्पन्न हो रहा है जिसका नाम हाबिल है। हालेलुया। ये दोनों साथ में पैदा हुआ। खेती एक ही था, लेकिन दो तरह के बीज उस खेत पर क्या कर दिया गया था? बो दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों का बच्चा उसी खेत में से, मेरे प्रिय भाई, फलवंत होता है, और दोनों क्या होता है? बाहर आता है, संसार में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा उस गलत संतान को, गलत बीज को उन्होंने बाद में आने के बाद व्यवस्था विवरण के अंदर में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने रोक दिया। उसने कहा कि अगर ऐसी कोई संतान इधर आएगा तो उन्हें 10 पीढ़ी तक खुदा की भवन में नहीं आने की इजाजत है। हालेलुया। कितना पीढ़ी तक? 10 पीढ़ी तक। हालेलुया। आप आइए हम लोग उस मेन बातों पर आते हैं। हालेलुया। 10 पीढ़ी तक खुदा की भवन में एक बेविचार से जन्मा हुआ बच्चा 10 पीढ़ी तक खुदा की भवन में नहीं आ सकता है। हालेलुया। आएगा भी तो खुदा उसके ग्रहण, उसकी भेंट, उसकी उपकार, उसकी जो भी उसने चढ़ा रहा है, कोई ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। 10 पीढ़ी तक कोई इलाव नहीं है। हालेलुया। और 10 पीढ़ी कहने के मतलब, परमेश्वर के दास कहता है, एक पीढ़ी कम से कम 40 साल का एक पीढ़ी होता है। हालेलुया। कितना साल का? 40 साल का एक पीढ़ी होता है। और 40 को मेरे प्रिय भाई बहन 10 से अगर गुना करें तो कितने 100 साल हो जाएगा? हैं? हालेलुया। हैं? गुना करिए। हालेलुया। 40 को 10 से गुना करिएगा तो कितना साल हो जाएगा? 400। हैं? एक पीढ़ी 40 वर्ष का एक पीढ़ी होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 10 पीढ़ी का गुना करना है। हालेलुया। तो 400 बरस की 1000, 400 बरस। हालेलुया। एक में विचार से जन्मा हुआ संतान को खुदा की भवन में तब तक खुदा उसको ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये विचार उसको कहते हैं जिसकी स्वयं का पति रहते हुए
अगर उसने मेरे प्रिय भाई बहन दूसरे की पत्नियों का लालसा कर रही है, हालेलुया हालेलुया, तो वो क्या है? बेविचार है। और खुदा बेविचार से जन्मा हुआ संतान को 10 पीढ़ी तक अपने भवन में कोई भी इलाव नहीं देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम उसके कोडों पर जाए, कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हालेलुया। आइए, खुदा की दास कहता है जैसे कि एक दोगली दाखलता होती है, यीशु ने कहा था अरम में ऐसा नहीं था। हालेलुया। और अरम में ऐसा था ही नहीं। परमेश्वर तो यही चाहता था कि हर एक बीज अपने अपनी जाति के अनुसार फल उत्पन्न करे। हालेलुया। सरप पशु जो था अपने जाति का, उनको फल उत्पन्न करने की जरूरत था। हालेलुया। इधर हवा की तरफ आके उससे बात करने की जरूरत नहीं था। हालेलुया 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 हालेलुया। तो खुदा का ये मर्जी था कि सब अपने अपने जाति के अनुसार क्या करे? फल उत्पन्न करे। हालेलुया हालेलुया, फल उत्पन्न करे। और हम भी किसी भी चीज को दोगला कर डालते हैं, और ऐसा करके हम परमेश्वर की योजना को ही तहस नहस कर डालते हैं। हालेलुया। ऐसा हवा ने करके, ऐसा ने मेरे प्रिय हवा ने करके जो खुदा का जो योजना था, हालेलुया, योजना को उसने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। हालेलुया। हमें खुदा का जो योजना था, जिस रीति से इंसान को धरती में आना था, ऐसा योजना नहीं था जो योजना आज है। हालेलुया। हमें एक पति एक अपने पत्नी से सिर्फ बोलता और पत्नी परिणत हो जाती। हालेलुया। हमें हालेलुया। बिना पुरुष के मुंह देखे, पुरुष सिर्फ आवाज, पुरुष का शब्द केवल काफी था। हालेलुया। हमें हालेलुया। और कैसे हो जाती? आप भी सोच रहे हैं अजब गजब की बातें हैं। हालेलुया। पुरुष के बिना देखे कैसे कोई परिणत हो जाए? हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी सोचते हैं, ऐसे सोचते थे लोग। हालेलुया। लेकिन ऐसा होता था। हालेलुया। और मरियम खुद उसने करके दिखाई है। क्या क्या मरियम कभी पुरुष को मुंह देखा था? हालेलुया। क्या मरियम किसी पुरुष के मुंह देखा था? नहीं देखी थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी मरियम क्या हो गई? गर्भवती हो गई थी। हालेलुया। एक पुत्र को जनी थी जिसका नाम यीशु रखा गया था। हालेलुया। ऐसे संसार में लोगों को आना था। हालेलुया। लेकिन ऐसे जब लोग संसार में आते, पति बोलता, आदम बोलता हवा को, हालेलुया, हमारे परिवारों में एक संतान की जरूरत है, तुम्हें एक संतान दो। हालेलुया। और हवा मेरे प्रिय भाई बहन एक संतान का उत्पन्न करती। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, खुदा ने कहा था आदम हवा को, पृथ्वी में उन्होंने भेजा और कहा जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। अब सरप पशु के अंदर एक शैतान आया और उसमें घुस गया। कई दिन सरप पशु इधर हवा की तरफ, हवा को अकेले देख देख करके आता। हालेलुया। और कहता कि आज तक तुम लोग को खुदा ने कहा था फूलो फलो फलो और भरो, तो कहां आज भी तो तुम्हारे पास संतान की कोई नजराना नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। तुम लोग जान ही नहीं रहे हो मकसद, सही इच्छा को तुम लोग जाने नहीं, कैसे संतान होगा तुमको पता ही नहीं है। खुदा तो कहा है फूलो फलो, आज तक कहां फूल रहे हो, कहां फल रहे हो? हालेलुया। ये सारे बातों को आदम हवा के पास ये सरप क्या करता था? हर एक दिन टोचन देता था। हालेलुया। हमें वही बात को अगर बार बार अगर टोचन देते रहे, एक दिन हवा भी उस तहस में भी आ गई। हालेलुया। आखिर कैसे होगा तुम ही बताओ। हालेलुया। और सरप ने मामला बताया, और मामला ऐसा नहीं था। हालेलुया। हो सके कि वो मौसम नहीं आया था कि आदम हवा से क्या करता? बोलता। हालेलुया। लेकिन मौसम आने से पहले ही, समय आने से पहले ही सरप पशु ने क्या कर दिया? मौसम को ही गड़बड़ा दिया। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो आप भी मेरे प्रयास की स्त्रियां भी ऐसी संतान देते जैसी बिना पुरुष के मुंह देखे हुए मरियम गर्भवती हो गई थी। हालेलुया। तब सरप ने क्या कर दिया? इसने हवा के साथ व्यभिचार कर दिया। हालेलुया हालेलुया। हवा के साथ व्यभिचार कर दिया। हवा ने व्यभिचार की मामला आदम को बताया। हालेलुया हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, आदम ने भी उसी रास्ते में आकर के उसने भी वैसा ही किया। हालेलुया। और इसके बाद हवा लिखा है परिणत हुई और उसने जुड़वा बच्चा का जन्म दिया। हालेलुया हालेलुया। जुड़वा बच्चा का जन्म दिया।
लेकिन एक बच्चा का तो इजाजत था, लेकिन वो कैन उसे भी मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि हाबिल का बलिदान खुदा क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। खुदा, हाबिल कौन था? हाबिल, जब कैन दुष्ट की ओर से था तो हाबिल किसकी ओर से था? नहीं, आदम की ओर से था। हालेलुया, हालेलुया। आदम की तरफ से कौन था? हाबिल था। और कैन किसकी तरफ से था? यानी सर्व पशु की तरफ से था। हालेलुया। अब सर्व पशु के अंदर में दुष्ट आत्मा जो है क्या किया था? क्योंकि दुष्ट आत्मा के लिए क्या चाहिए? बॉडी चाहिए, बॉडी, देह चाहिए, क्योंकि वो सब आत्मा है। हालेलुया। बेगर आत्मा को पकड़े वो किसी काम, दुष्ट आत्मा का काम नहीं बनता है। अगर कुछ कराना है तो किसी इंसान को पकड़ेगा, किसी चीज को भी पकड़ेगा, जानवर को पकड़ेगा, सांप को पकड़ेगा, सांप। हालेलुया, हालेलुया। सांप कभी कभी काट देता है, लोग जाते हैं दिखाने के लिए तो कहते हैं ये किसी ने क्या कर दिया था, हैं? किसी ने शैतान को उसमें ही कर दिया था और वो उसमें होकर के इन्हें काट दिया है। हालेलुया। ये क्या होता है? आप, शैतान तो एक आत्मा है। हालेलुया। आत्मा के लिए क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। और इसलिए दुष्ट आत्मा आज तांत्रिक लोगों को, क्यों तांत्रिक लोग कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उन लोग उनका साधन है। आप लोग परमेश्वर के साधन हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? एक चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे चंगाई देगा? किसी व्यक्ति को खड़ा करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर तो आत्मा है, लिखा है यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाला भी आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर के लिए भी एक देह चाहिए। हालेलुया। और शैतान के लिए भी एक देह चाहिए। तो शैतान भी अपने आदमी को खोजते रहता है कि कौन मेरे लायक है, कौन मेरा काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी वो शैतान विश्वासी लोगों को भी पकड़ना चाहता है। आखिर ज्यादा तो वो लक्ष्य बनाता है विश्वासी लोगों को। हालेलुया। उसने इसलिए ज्यादा लक्ष्य बनाया हवा को। हवा कमजोर कड़ी थी। हालेलुया। हवा कमजोर कड़ी थी और इसने सोचा कि इसी को मैं क्या करता हूं, अपनी टारगेट बनाता हूं। शैतान ने सोचा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई, कभी कभी शैतान भी बिलीवरों को, विश्वासी लोगों को क्या बनाता है? एक लक्ष्य बनाता है गलत कार्य करने के लिए। हालेलुया। ताकि आपको क्या करे? पाप में गिराए और आपको खुदा की राज में ना जाने दे। बस एक ही टारगेट है कि ये लोग खुदा की राज में ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उस टारगेट को समझेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी योजना को आप क्या करेंगे? लात मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उस टारगेट को नहीं समझेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी हवा की तरह गिर जाएंगे और आप भी मेरे प्रिय भाई बहन अच्छा बने सृष्टि को तहस नहस कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे इसने इन लोगों ने किया, एकदम सृष्टि तहस नहस हो गई। हालेलुया। उससे पहले कि मेमना, उससे पहले कि भेड़ और शेर एक साथ चरते थे। हालेलुया। उससे पहले कि भेड़ और शेर एक साथ चरते थे, लेकिन जिस भी इन्होंने ऐसा किया, हालेलुया, शेर भेड़ को जान मार दिया और भेड़ को शेर खा गया। हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा दया सागर में। हालेलुया, हालेलुया। इस आदम की जो फिल्म है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन इन्होंने ऐसा किया उसी दिन एकदम पृथ्वी तहस नहस हो गया। चारों तरफ रोना गाना हो गया, चारों तरफ डर हो गया, चारों तरफ लोग हर चीज डरने लगे। हालेलुया। नहीं तो उससे पहले कोई किसी से नहीं डरता था। सब एक साथ रहते थे, सब मेल प्रेम से रहते थे। हालेलुया। ओ भेड़ के साथ, बकरी के साथ शेर चरता था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ, पृथ्वी हर एक चीज तहस नहस हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आरंभ में लिखा है ऐसा नहीं था जैसा आज है। हालेलुया। आप आगे कहते हैं परमेश्वर के दास, आप किसी भी फूल को, किसी मूल असली फूल को ले जो कि बैगनी या नीला या सफेद है, आप उसे यूं ही रहने दें, वह फिर से सफेद ही हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा। परंतु आपको तो सारे समय उसे दोगला बनाते चले जाना होता है। परमेश्वर तो नाना प्रकार की वस्तु बनाता है। परमेश्वर चाहता है कि यह अलग अलग ही रहे, मगर यह दोगलापन इतना ज्यादा भयंकर और विध्वंसकारी काम है
कि यह तो परमेश्वर की योजना को ही चौपट कर देता है, यह तो मानव जाति को ही तहस नहस कर डालता है। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा था, बेविचार से जन्मी हुई संतान को यहोवा की सभा में 10 पीढ़ियों तक आने की अनुमति तक ना दी जाए। बेविचार इतना बुरा है, 10 पीढ़ियां, 10 को 40 से अगर गुना करने पर 400 वर्ष होते हैं। इससे पहले कि कोई दोगला, हालेलुया, इससे पहले कि कोई दोगला बने, हालेलुया, कोई स्त्री जिसका विवाह किसी पुरुष से हुआ है, या कोई पुरुष जिसका किसी स्त्री से विवाह हुआ है, अगर वो विवाह की पवित्र वाचा को तोड़कर बेविचार से जन्मी हुई संतान पैदा करता है, तो वो 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है, अगर बाइबल कहती है कि अगर कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री, हालेलुया, जिसकी विवाह हो गया है, हालेलुया, और वो कोई दूसरे के साथ, और अगर स्त्री दूसरे के साथ, पुरुष अगर दूसरे के साथ ऐसा बेविचार करता है और उससे अगर बच्चा भी जन्म लेता है, संतान भी उत्पन्न होता है, हालेलुया, उस संतान को खुदा ने कहा 10 पीढ़ी तक वो परमेश्वर के राज में नहीं आ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 पीढ़ी तक खुदा उन्हें दंड देगा। हालेलुया। उनको और उनके पोतियों को और उनके नातियों को भी वो क्या करेगा? दंड दिया करेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा की राज्य में जाएं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, खुदा सबसे ज्यादा बेविचार से नफरत करता है। हालेलुया, हालेलुया। बेविचार से नफरत करता है। आगे कहता है, यह बिल्कुल ठीक बात है, वह अंदर नहीं आएगी। नाजायज औलाद या उसकी पीढ़ी अथवा उसकी पीढ़ी या उसकी पीढ़ी नहीं आएगी। हालांकि वे अंदर आने का यत्न कर रहे हैं, वे वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि एसाव ने किया था। वे अपना स्थान ढूंढने के लिए रो रहे हैं। इस काम में तो 10 पीढ़ियां का समय लगता है और एक पीढ़ी में 40 साल होते हैं। हालेलुया। क्या आप नरक योग्य भ्रष्ट संसार को जो न्याय के लिए तैयार है देख सकते हैं? वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। वे तोड़ चुके हैं, वे उसे तोड़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा मेरे प्रिय भाई बहन इन चीजों से नफरत करता है। इसलिए इन दिनों के अंदर में आप और हमें, मेरे प्रिय भाई बहन, इन सारी घटनाओं को देखते हुए, हम इन्हीं घटनाओं के बीच में रहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आइए, खुदा इन चीजों से क्या करता है? नफरत करता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी की किताब, उसका निकालेंगे 5 अध्याय और 9 पद को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम ध्यान देंगे कि मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन के अंदर में ऐसा चीज ना होने पाए कि कहीं खुदा हमसे नाराज ना हो जाए और हमारे पीढ़ियों के पीढ़ी को क्या करे? दंड दिया करे। हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ी, मेरे प्रिय भाई बहन, आपका पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी सब मेरे प्रिय भाई बहन वंचित होते चले जाएंगे स्वर्ग के राज्य में आने से। हालेलुया, खुदा की राज्य में आने से। और इसलिए जिस दिन हवा ने क्या किया? हवा ने मेरे प्रिय भाई बहन सर्प पशु के साथ बेविचार किया और उस बेविचार की, मेरे प्रिय भाई बहन, वो बेविचार की बातों को उसने आदम को बताया। आदम ने भी वही किया और आदम तो खैर उसका पति था। हालेलुया। आदम की तरफ से जो बच्चा जन्मा था उसका नाम मेरे प्रिय भाई बहन हाबिल था। हालेलुया। और हाबिल का भेंट खुदा ग्रहण कर रहा है, लेकिन कैन का भेंट ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि यूहन्ना की किताब कहता है कैन दुष्ट की ओर से था। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, कैन हाबिल को मार देता है इस नाराजगी में कि खुदा मेरी भेंट ग्रहण नहीं किया, क्योंकि खुदा मेरे प्रिय भाई बहन आगे जाके उसने नियम बनाया कि कोई भी बेविचार से जन्मा हुआ संतान, हालेलुया, जो कैन था बेविचार का संतान था, क्योंकि मेरे प्रिय सर्प का पत्नी हवा नहीं थी। हालेलुया। सर्प की पत्नी हवा नहीं थी। हवा तो मेरे प्रिय भाई आदम की पत्नी थी। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद मेरे फिर से आदम हवा के पास क्या करता है? जाता है और फिर एक बच्चा को जन्म देती है हवा, जिसका नाम सेत होता है। हालेलुया। जिसका नाम क्या होता है? सेत। और सेत क्या करता है? सेत से आदम की वंशावली बनता है। हालेलुया। पढ़ लीजिएगा, सेत से आदम की वंशावली बनता है, कैन वंशावली में नहीं आता है। हालेलुया। आदम की वंशावली पढ़िएगा। आदम की वंशावली आप उधर मेरे प्रिय भाई बहन
5 पद में शायद आदम की वंशवली होगा। हालेलुया। आप पढ़ेगा आदम की वंशवली में कैन का नाम नहीं आता है। कैन, क्यों कैन का नाम नहीं आता है? क्योंकि कैन दुष्ट की तरफ से था। हालेलुया। दुष्ट की संतान को खुदा की भवनों में कोई लाभ नहीं है 10 पीढ़ी तक। हालेलुया। आप सोचे कि पीढ़ी पर पीढ़ी ये लोग गलत करते आ रहे हैं और इनकी समय बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, कोई भी इसको मिल गया है। पहला कुरिन्थियों उसका 5:9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है। हाँ, पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हें अपने पत्री में लिखा है बेविचार की संगति ना करना। नहीं कि तुम बिल्कुल इसी जगत के बेविचारियों तथा लोगों या भेद करने वाले या मूर्ति पूजक की संगति न करो। हालेलुया। हाँ, उनका संगति ना करो। इस दशा में तो तुम जगत में से निकल जाना ही पड़ता है। इस दशा में तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता है। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहला करके विचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या चीर या भेद करने वाला हो, हाँ, उसकी संगति मत करना। उसकी संगति मत करना। और ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों कोट को अंदर में, जैसे हम लोगों ने मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से और 9 और 10 पद को हम लोगों ने पढ़ा है। हालेलुया। आप वहां पर ध्यान दीजिए कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस दशा पे रह रहे हैं, वहां तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा संगति में रहते हैं, बेविचार की संगति होती रहती है। आप ऐसी जगह पे, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में रह रहे हैं। हालेलुया। हो सके आप जिस रूम में रहते हैं, जिस डेरे में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, हालेलुया, वह ऐसा हमेशा हर रोज होते रहता है। हालेलुया। क्या होते रहता है? एक दूसरे के साथ गलत काम होता है। इसका पति उसके पत्नी है, ऐसा सारा चीजें आपके आस पड़ोस में होते रहता है, आपके पड़ोसी में होते रहता है, आप जहां पे रहते हैं उसकी बगल में होते रहता है। हालेलुया। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं, वहां पर लिखा है ना तो उसके साथ बैठना भी नहीं, खाना भी नहीं खाना। हालेलुया। लेकिन ऐसा लोगों के साथ नहीं जो हो सके कि मसीह में नहीं है। हालेलुया। अब उनको सच्चाई की मालूम नहीं, हो सके आपके पड़ोस में रहते हैं हर दिन। हालेलुया। हर दिन वे लोग ऐसा कार्य में लिप्त रहते हैं। हालेलुया। आप वहां बैठ सकते हैं अगर वो मसीह में नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 10वां पद क्या कह रहा है? अगर कोई भाई प्रभु में है, हालेलुया, कोई बहन प्रभु में है, हालेलुया, और फिर भी प्रभु में रहने से भी, समझाने बताने से भी वो ऐसा बेविचार गलत कार्य करते रहता है, रहती है। हालेलुया। उनके साथ बाइबल कहती है कि खाना भी मत खाना। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु में नहीं आती जाती है, हालेलुया, वो संसार में है, हालेलुया, आप उसके साथ समझा सकते हैं, संगति कर सकते हैं। हालेलुया। ध्यान से एक बार फिर पढ़िएगा, पहले एक बार फिर से 9 से, किसके साथ संगति करना है, किसके साथ नहीं करना है, बाइबल यहां पर बताती है। अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है। हाँ, कह रहा है मैंने अपने पत्री में, अपने चिट्ठी में मैंने तुम्हें लिखा है कि बेविचारियों की संगति न करना। बेविचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के बेविचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो। हाँ, ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता है। पर मेरा कहना यह, लेकिन पौलुस कह रहे पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहला करके विश्वासी बन करके बेविचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला, हाँ, बेविचार भी कर रहा है, गाली, हो सके कि बेविचार करता है। अब बेविचार कोई हो सके कोई नहीं करता है, कोई मूर्ति पूजा भी करता है, हो सके कोई भाई जो है गाली देता है, या पियक्कड़ या फिर दारू पीता है, या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। तो लिखा है उसकी संगति मत करना। हालेलुया। ऐसे मनुष्य के
साथ खाना भी न खाना। अब इसे ऐसे लोगों के साथ खाने भी मत खाना। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु में नहीं आता जाता है, हालेलुया, हो सके कि आप में से कुछ हो विश्वासी है, काफी दिनों से विश्वासी है, बपतिस्मा ले लिया, हालेलुया हालेलुया, फिर भी वो क्या करता है, जिससे पारता है उसी से लड़ जाता है, बात बात में लड़ जाता है, हालेलुया, गाली देने लगता है? क्योंकि इस लिस्ट में गाली भी है, बेविचार भी है, और 11 पद को फिर से ध्यान दीजिए। पर मेरा कहना यह है पौलुस कह रहा है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहला करके व्यभिचारी या लोभी या बेविचारी पहला लिस्ट है, इसके बाद दूसरा लोभी, हालेलुया। अरे हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए, हालेलुया हालेलुया, फिर भी उनके अंदर क्या है, लोभी है, हालेलुया हैं, या मूर्ति पूजक। हाँ ध्यान दीजिएगा, पहला है बेविचारी। अगर ऐसा बेविचार बार बार करते हैं, समझाने में भी नहीं समझता है, हालेलुया हालेलुया, तो बाइबल दिखाता है उसे क्या कर, 3 जगह समझा, हालेलुया। कितने जगह? 3 जगह। पर्सनल समझा, और उससे नहीं समझ रहा है तो 1-2 को लेकर के जा, हालेलुया। उससे नहीं समझ रहा है तो उसे कलीसिया में उसे समझा, हालेलुया। और वहां से भी नहीं समझ रहा है तो उसे क्या कर दे, उसे बाहर ही कर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे विश्वासी में अगर कोई भाई है अपना कहला करके, हालेलुया, अगर वो लोभ करता है, क्या करता है, लोभ करता है, हालेलुया, और हो सके लो कुछ, अब देखिए एक ही के अंदर में सब आत्मा नहीं रहेगा, हालेलुया। हो सके आपके अंदर में लोभ का आत्मा हो सके किसी के अंदर बेविचार का आत्मा हो सके आप में से किसी के अंदर मूर्ति कभी पूजा करने का विचार हो, हालेलुया। और आगे या गाली देने वाला हो, और सबसे तो गाली नहीं बनता है, लेकिन को हो सके कि आप में से कोई हो, हमारे भाई हैं, हालेलुया, हमारे बहन हो, जो बात बात पर क्या करते हैं, गाली भी देते हैं, हाँ, या फिर देने वाला हो या पियक्कड़ हो, हालेलुया। अब सब विश्वासी भाई हो सके कि नहीं पिएंगे या बहन नहीं पिएंगे, हालेलुया, लेकिन आप में से माने चुने गिने अगर एकाध गो हो, हालेलुया, उसे भी क्या करना, समझाना, हालेलुया। अगर समझाने में भी नहीं समझ रहा है तो उसके साथ खाने पीने से भी क्या जरूरत है, हालेलुया। हाँ, या पियक्कड़ या फिर अंधेर करने वाला, हालेलुया, क्या करने वाला, ये अंधेर करने वाला, फिर क्या, ये क्या बात है, हालेलुया, अंधेर करने वाला हो, हाँ, तो उसकी संगति मत करना, तब वैसे लोगों का संगति मत करना, हालेलुया। अगर ऐसा करते रहता है तो उसका संगति मत करना, या फिर आगे, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, हालेलुया। लेकिन हो सके कि जो मसीह में नहीं है, अपने भाई नहीं है, और पास पड़ोस में ऐसा हो, लेकिन यह बात है कि जानते हैं कि ये लोग ऐसे, हमारे पड़ोसी के ये लोग ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा है, ये फलना ऐसा है, ये फलनी ऐसी है, हालेलुया हालेलुया, तो ज्यादा आप उसके संगति में भी रहने की जरूरत नहीं, आपको समझाने की जरूरत है, हालेलुया। लेकिन आप उसके साथ संगति में, उसके साथ वो बोले भाई हमें फलना जगह जा रहे हैं, हालेलुया, क्या करने जा रहे हैं, अरे चलिए ना आप भी, वहीं पता चलेगा, हालेलुया। अब पता चल रहा है कि वहां ले जा करके डाका डलवा रहा है, हालेलुया हालेलुया। तो आप जानते हो, तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी उससे उस समय क्या करना, आप सावधानी रहना, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि शैतान योजना बनाता है, हालेलुया, ताकि आपको उस जाल पर क्या करे, फंसाए, हालेलुया। हो सके कि आपके पास वाला भाई, हालेलुया, वो किसी गलत मान के लिए हो सके कि वो किसी भी विचार में फंसा हुआ है, हालेलुया, और आपको भी ठग के कह रहा है, सर चलिए ना मेरे साथ, कोई जरूरी काम है फलना जगह पे, हालेलुया हालेलुया, और आपको ले जा करके मेरे प्रिय भाई बहन जिस काम को कर रहा है उसमें भी आपको क्या करा सकता है, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है, हालेलुया, क्योंकि हम देख रहे हैं बेविचार से जन्मा हुआ संतान 10 पीढ़ी तक खुदा के राज में नहीं आएगा, हालेलुया। और जिसको हमने जोड़ा तो मेरे प्रिय 4
100 साल तक खुदा की राज्य में नहीं आएगा। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे आने वाला पीढ़ी 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 पीढ़ी, हालेलुया, सब खत्म हो जाएगा फिर। हालेलुया। कैन का आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, हालेलुया, खत्म 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 खत्म। हालेलुया। हालांकि कैन दान चढ़ा रहा है, हालांकि कैन के संतान, कैन के बच्चे, हालेलुया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदा की राज में उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए मत्ती 7:21-22 में कहता है, उस दिन बहुत रे, हालेलुया, जाकर कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, मुर्दों को जिंदा किया, भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, हालेलुया। लेकिन वो जानता है क्या कि तू तो कुकर्म से जन्मा हुआ बच्चा है, और कुकर्म से वो जन्मा हुआ बच्चा को 10 पीढ़ी तक खुदा के राज में आने के लिए माना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होता है? आइए हम मेन भी विचार के अंदर में आते हैं। हालेलुया। ठोस में विचार में आते हैं। ये विचार होता क्या है? अपने पति के प्रति वफादार ना रहना, नबी कहता है, बेविचार होता है। हालेलुया। अगर कोई भी पति अपने पत्नी के प्रति वफादार नहीं है तो वो भी विचार कर रहा है।